ई रोड कावेरी नदी 28 जून 2025 शनिवार का दिन। आज हमारे को ई रोड के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान पर आने का अवसर है। वह अवसर प्राप्त हुआ है। वह अवसर है दिगंबर जैन समाज का भव्य से भव्यतम बना हुआ यह मंदिर। मंदिर बनाना कोई सहज और सरल काम नहीं होता है, बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होता है। पर जब माता जी का यहाँ पर आगमन होता है, उस समय उन्होंने देखा यहाँ पर दिगंबर परिवार बहुत ही कम संख्या में हैं, फिर भी ये मजबूत परिवार है। यहाँ पर पहले भगवान को किराए के घर के अंदर रखा गया था। माता जी ने कहा, तुम अपने लिए अच्छे से अच्छा मकान बनाते हो तो क्या भगवान के लिए अच्छा स्थान नहीं बन सकता है। माता जी की एक प्रेरणा पूरे ई रोड के 11 परिवारों के भीतर एक नई जागृति का संदेश प्रदान करने वाली बन जाती है। उसी समय विनोद कुमार गौरव कुमार जैन उड़ीसा निवासी, उन्होंने तत्काल अपनी जो ज़मीन है वह ज़मीन मंदिर के लिए समर्पित कर दी। ये भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा दान है। जो ही मंदिर के लिए ज़मीन का अवदान मिलता है, तत्काल यहाँ के कार्यकर्ता राजकुमार जी छाबड़ा, वीरेंद्र जी आदि सभी तैयार हो जाते हैं और इस मंदिर का भव्य रूप है वह देने की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते ई रोड दक्षिण प्रदेश के अंदर इतना बड़ा भव्य दिव्य प्रभावशाली दिगंबर जैन मंदिर का बनना अपने आप के अंदर जैन समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आज शनिवार के दिन हमारे को यहाँ पर आने का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है। दिगंबर परिवार 11 होते भी ये 11 लाख से कम नहीं है, क्योंकि इनकी आस्था श्रद्धा भक्ति समर्पण है वह वास्तव में देखने लायक है। ये आस्था और ज़्यादा बढ़ती ही जाए, इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। ई रोड गौ सेवा संघ द्वारा संचालित यह गौशाला, जहाँ पर गीर गायों की संख्या बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर है। लगभग गायें देशी गायों के रूप के अंदर यहाँ पर है और यहाँ की सेवा गौ सेवा संघ के कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छी तरह से तन मन धन लगाकर करती हैं। इसलिए ई रोड गौशाला का और ज़्यादा महत्व है, यह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इतनी विशाल गौशालाएं बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है। गायों की सेवा भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। रख रखाव के अंदर भी कोई प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता सभी सजगता के साथ के अंदर ये कार्य संपादित कर रही हैं। केवल गौशाला चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गायों का ध्यान रखना ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। इन गायों का उपयोग कैसे किया जाए, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, इसके साथ के अंदर इनका जो गोमूत्र है, गोबर है, उनकी भी खेपड़ियाँ बनाई जाती है। अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी होता है। फिनेल आदि चीज़ें भी बनाई जाती है। यह गौशाला धीरे धीरे और ज़्यादा विकास के पथ की ओर अग्रसर होती जा रही है। आज हमारे को भाई विनोद जैन के साथ आज 28 जून 2025 शनिवार के दिन इस गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आने का यह अवसर है वह प्राप्त हुआ है। स्वयं विनोद गो भगत है, इसलिए
इसका संपर्क है सभी लोगों से बना हुआ है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था है, वह भी बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। सारे कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तरह से अपना दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इसलिए इस गौशाला का महत्व है और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गया है। गोभक्त विनोद जैन आज यह दुर्लभ अवसर हमारे को प्राप्त कराया है। यह हमेशा के लिए यादगार बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ई रोड गो सेवा संघ द्वारा संचालित यह गौशाला, जहाँ पर गीर गायों की संख्या बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर है। लगभग गायें देशी गायों के रूप के अंदर यहाँ पर है और यहाँ की सेवा गो सेवा संघ के कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छी तरह से तन मन धन लगाकर करती हैं। इसलिए ई रोड गौशाला का और ज़्यादा महत्व है, यह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इतनी विशाल गौशालाएं बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है। गायों की सेवा भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। रख रखाव के अंदर भी कोई प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता सभी सजगता के साथ के अंदर ये कार्य संपादित कर रही हैं। केवल गौशाला चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गायों का ध्यान रखना ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। इन गायों का उपयोग कैसे किया जाए, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, इसके साथ के अंदर इनका जो गोमूत्र है, गोबर है, उनकी भी छेपड़ियाँ बनाई जाती है। अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी होता है। फिनेल आदि चीज़ें भी बनाई जाती है। यह गौशाला धीरे धीरे और ज़्यादा विकास के पथ की ओर अग्रसर होती जा रही है। आज हमारे को भाई विनोद जैन के साथ आज 28 जून 2025 शनिवार के दिन इस गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आने का यह अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। स्वयं विनोद गो भगत है, इसलिए इसका संपर्क है सभी लोगों से बना हुआ है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था है, वह भी बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। सारे कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तरह से अपना दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इसलिए इस गौशाला का महत्व है और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गया है। गोभक्त विनोद जैन आज यह दुर्लभ अवसर हमारे को प्राप्त कराया है। यह हमेशा के लिए यादगार बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ई रोड गो सेवा संघ द्वारा संचालित यह गौशाला, जहाँ पर गीर गायों की संख्या बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर है। लगभग गायें देशी गायों के रूप के अंदर यहाँ पर है और यहाँ की सेवा गो सेवा संघ के कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छी तरह से तन मन धन लगाकर करती हैं। इसलिए ई रोड गौशाला का और ज़्यादा महत्व है, यह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इतनी विशाल
गौशालाएं बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है। गायों की सेवा भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। रख रखाव के अंदर भी कोई प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता सभी सजगता के साथ के अंदर ये कार्य संपादित कर रही हैं। केवल गौशाला चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गायों का ध्यान रखना ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। इन गायों का उपयोग कैसे किया जाए, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, इसके साथ के अंदर इनका जो गोमूत्र है, गोबर है, उनकी भी छेपड़ियाँ बनाई जाती है। अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी होता है। फिनेल आदि चीज़ें भी बनाई जाती है। यह गौशाला धीरे धीरे और ज़्यादा विकास के पथ की ओर अग्रसर होती जा रही है। आज हमारे को भाई विनोद जैन के साथ आज 28 जून 2025 शनिवार के दिन इस गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आने का यह अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। स्वयं विनोद गो भगत है, इसलिए इसका संपर्क है सभी लोगों से बना हुआ है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था है, वह भी बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। सारे कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तरह से अपना दायित्व का निर्वहन कर रही हैं, इसलिए इस गौशाला का महत्व है और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गया है। गोभक्त विनोद जैन आज यह दुर्लभ अवसर हमारे को प्राप्त कराया है, यह हमेशा के लिए यादगार बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज हमारे को ई रोड के अंदर एक ऐसा ही संस्थान देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर केवल 11 व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर कुछ संकल्प किया, हमारे को मानव सेवा की ओर आगे बढ़ना है। आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे, मानव सेवा से बढ़कर दूसरी सेवा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। आज हमारे को जीवन ज्योति केंद्र के अंदर आने का अवसर है, वह प्राप्त हुआ। भाई हंसराज जैन और पूरी टीम यहाँ पर यह कार्य करती है। यहाँ पर मुख्य रूप से फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा सेंटर है, साथ के अंदर जयपुर फूड के हाथ और पैर हैं, स्वयं यहीं बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। साथ के अंदर गरीबों के लिए वस्त्र दान का भी बहुत बड़ा केंद्र है, और जो महिलाएं सिलाई सीखना चाहती है उनके लिए भी सिलाई केंद्र की बहुत अच्छी व्यवस्था और सुविधा है। सबसे अच्छा कार्य है जीवन ज्योति के अंदर सबको आँखों के अंदर नई ज्योति है यह प्रदान करना, यह वास्तव के अंदर बहुत बड़ी सेवा है। आज हमारे को भाई विनोद जैन इस बहुत बड़े संस्थान के अंदर हमारे को लेकर आया। भाई हंसराज के नेतृत्व के अंदर जो ये कार्य गतिशील बन रहा है, ये कार्य और ज़्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता रहेगा, तो ये ई रोड के लिए एक मार्गदर्शन बन जाएगा। पूरे देश के लिए एक ये पेरोमीटर का काम करने वाला संस्थान बन जाएगा। मैं आज 28 जून 2025 शनिवार के दिन मंगल कामना करता हूँ। मानवता की सेवा भाई हंसराज और उसकी टीम के लिए हमेशा बनी रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी
नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।